कृष्णा। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, यही 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं और 1 वर्ष तक आपके तृतीय भाव पर रहेंगे। नवों ग्रहों में सबसे शुभ सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति। कहते हैं कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां के सारे शुभ फल जागृत हो जाते हैं। कौन कौन से शुभ फल आपके जागृत होंगे, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आपके तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। सबसे पहला प्रभाव आपके तृतीय भाव पर जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपका पराक्रम, जो आपके अंदर एक साहस है, एक कॉन्फिडेंस लेवल है, ये आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। कोई भी कार्य करने में आप भले ही शनिदेव महाराज की 7.5 प्रारंभ है, फिर भी आपका पराक्रम साहस बढ़ चढ़कर रहेगा। कोई भी कार्य करने में आप हिचकिचाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, उस कार्य को संपूर्ण करेंगे अपने हिम्मत पर। आपके अंदर एक हिम्मत जो है वह देवगुरु बृहस्पति कूट कूट कर भरेंगे और आप हर चीज में सफलता भी प्राप्त करेंगे। ये ऐसी बुद्धि देवगुरु बृहस्पति आपकी बनाएंगे कि आपको हर क्षेत्र में आपको ये देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके भाइयों का और बहनों का सपोर्ट आपको अच्छा प्राप्त होगा। भाई तीसरा भाव हमारा भाई बहनों का होता है, तो आपको भाई बहनों का आपको काफ़ी अच्छा, काफ़ी सपोर्ट, उत्तम सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और भाई बहनों से आपको काफ़ी हेल्प भी प्राप्त होगी। भाई बहनों से आपके संबंध जो है, रिलेशन जो है वो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे रहेंगे। उनकी ओर से आपको समय समय पर आपको मदद प्राप्त होती रहेगी। वह आपके भाई बहन आपकी मदद समय समय पर आपकी करते रहेंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का शुभ आपको देखने को और मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं आपके तीसरे भाव पर। आपका धैर्य, अभी तक क्या था, कोई भी कार्य करने में जल्दबाजी, अभी हो जाए ये कार्य, अभी हो जाए, अभी सिद्ध हो जाए, अभी कर लें हम, अभी ऐसा कार्य हो जाए। तो यहाँ पर आप धैर्य से, आपके अंदर जो धैर्य है उस धैर्य से आप जो है सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने धैर्य से आप जो है अपने बहुत सारे कार्यों में, आप जैसे जो अंदर आपके जल्दबाजी लगी हुई थी कि नहीं अभी कार्य मेरे सिद्ध हो जाए, अभी मेरा कार्य बन जाए, अभी मेरा कार्य बन जाए, तो यहाँ पर आप अपने धैर्य से आप जो है सफलता भी प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव से आपके जो दृष्टि डालेंगे, आपके तृतीय भाव से आपके पंचम भाव को देखेंगे। अर्थात भाई ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन आया है कि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके तृतीय भाव पर आपके भाई तृतीय भाव पर आपके बैठेंगे और तृतीय भाव से पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डालेंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से भाई देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में परेशानियां आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, अड़चन आ रही थी विवाह में, उन लोगों का विवाह अवश्य ही होगा। भाई देवगुरु बृहस्पति क्या है, विवाह के कारक हैं। विवाह करवाने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो जिन लोगों का विवाह वगैरह नहीं हो पा रहा था, विवाह में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो उन लोगों को विवाह संबंधित परेशानियां आपको नहीं उठानी पड़ेंगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आप पर शुभ रहेगा, उत्तम रहेगा और आपका विवाह भी कहीं ना कहीं पूर्ण हो पाएगा। अच्छा, उसी के साथ जिन लोगों के जैसे विवाह हो चुका है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, तलाक तक का नंबर आ गया, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, अभी 1 वर्ष या 2 वर्ष शादी के नहीं हुए और लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ें आपकी कंट्रोल होती हुई नजर आएंगी। देवगुरु बृहस्पति ये चीज़ें आपकी कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों के विवाह में परेशानियाँ आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही उन लोगों का विवाह वगैरह हो पाएगा। और जिन लोगों के विवाह के बाद परेशानियां आ रही थी तो वो भी परेशानी देवगुरु बृहस्पति दूर करते हुए नजर आएंगे। और सप्तम भाव देखिए क्या है, सप्तम भाव हमारे व्यवसाय का भी हो जाता है। सप्तम भाव क्या है, हमारे व्यवसाय का भी क्षेत्र बन जाता है। तो व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको देवगुरु बृहस्पति काफ़ी आपको व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त करवाएंगे। जो लोग पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उन लोगों को भी काफ़ी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उन लोगों की तो थोड़ा परेशानी रहेंगी, क्योंकि शत्रु दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को देखेंगे। भाई आपके सप्तमेश कौन है, आपके सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वह दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी हैं। अब शुक्र में और देवगुरु बृहस्पति में संबंध जो है वो इस तरीके के हैं। भाई एक पार्टी दैत्यों की है तो दूसरी देवताओं की है, फिर भी दोनों गुरु हैं तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जिससे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके सप्तम भाव पर संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान से आपके रिलेशन जो है वो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे 1 वर्ष तक आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रभाव 1 वर्ष तक आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की और दृष्टि। भाई पंचम एक दृष्टि आपके तृतीय भाव रहेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, दूसरी नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव अर्थात स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी, अपने ही घर को देखेंगे। यहाँ पर स्वक्षेत्रीय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। और जब भाई ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया, कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो शुभ से शुभ, उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे फल देता है। तो यहाँ पर आपके नवम भाव को देखेंगे, जिससे आपको भाग्य में आपकी उन्नति होगी। आपको भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य के साथ मिलने से आप बहुत सारे कार्यों को भी अपने सिद्ध कर पाएंगे, बहुत सारे कार्य भी आपके सिद्ध होंगे, क्योंकि आपको भाग्य का साथ आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। उसी के साथ पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ चढ़ कर रहेगी। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्य जो हैं आप ये भी संभवतः ही कर पाएंगे। आपके घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति आपके घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य आपके करवाएंगे। आपके मांगलिक कार्य भी आपके घर में होंगे और शुभ कार्य भी आपके घर में होंगे। ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे पढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं अगली दृष्टि, अर्थात जो है देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं ना, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और उसी के साथ ही साथ नवम दृष्टि है। नवम दृष्टि से आपके ठीक एकादश भाव को देखेंगे, 11th हाउस को देखेंगे, जहां पर राहु महाराज का प्रभाव रहेगा। यही राहु महाराज का 18 मई को राशि परिवर्तन है। राहु महाराज भी आपके ठीक 12वें भाव से निकलकर आपके 11वें भाव पर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। एक अशुभ ग्रह बैठा है तो दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से आप धन की बचत भी कर पाएंगे। आपको देवगुरु बृहस्पति आपको धन की बचत भी करवाएंगे आपकी। उसी के साथ ही साथ एकादश भाव पर आपको धन का लाभ होगा, भाई बहनों से आपको सफलता प्राप्त होगी। किंतु ज़्यादा रिस्क भरा और लालच भरा कार्य आपको नहीं करना है। ना ही ज़्यादा रिस्क भरा कार्य करें और ना ही ज़्यादा लालच भरा कार्य करें। ये आपको विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पैरों में, जोड़ों में आपके दर्द परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुछ उपाय आप करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ में आप 5 पीले पुष्प जो है गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं, तो देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि जितने भी हमारे मेष राशि के दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें और शुभ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर बना रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से विदा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। हरे कृष्णा।